सूर्य, बुध और चंद्र के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और मेष लगन के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेष लगन के लिए अब ये तीसरे भाव के लिए वीडियो रहेगी। अब तक हम दूसरे भाव तक के लिए चर्चा कर चुके हैं। तीसरे भाव में देखिए तीनों ही जो ग्रह हैं अगर आएंगे तो जातक बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे मजबूत हो सकता है। जातक का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ ये जो कंजक्शन है वो जातक को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाता है और उसको बहुत सारे नेचुरल क्षमताएं देता है। ऐसा जातक हर प्रकार से कुछ भी नया सीखने और कोई भी समस्या का हल निकालने में सक्षम होगा। अब क्योंकि यहाँ जो भाव के स्वामी हैं वो बुध ही हैं, तो यहाँ डिस्पोजिटर बुध हैं और बुध यहाँ और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाते हैं जब यहाँ सूर्य साथ आ गए। और अगर यहाँ पे बुध वक्री हैं तो हो सकता है बुध का प्रभाव थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिले, बट बुध यहाँ पे अगर अस्त हो जाएंगे तो बुध और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन बुध अब आपके चार्ट में छठे घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए छठे घर से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं या बाधाएं हो आप उनसे आसानी से पार पा लेंगे। इस प्रकार का जातक अब अपने करियर में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगा। साथ साथ में वो अपने कम्युनिकेशन से या अपनी जो स्किल्स हैं उनसे दूसरों को बहुत तेजी से प्रभावित कर पाएगा। ऐसा जातक लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है क्योंकि यहाँ साथ में चंद्रमा है और चंद्रमा भी बहुत ज्यादा यहाँ शक्ति प्राप्त कर रहे हैं सूर्य से। अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपका जो जन्म है वो अमावस्या के आसपास हुआ हो सकता है और उस केस में चंद्रमा को क्योंकि सूर्य का जो एनर्जी है या जो सूर्य का पावर है वो हासिल होगा, तो आपका मन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस केस में फिर आपको जो बुध है वो भी अस्त हो सकता है क्योंकि बुध यहाँ पे ज़्यादा क्लोज होते हैं कहीं ना कहीं सूर्य की, तो निश्चित रूप से आपको ये सब विचार करना होगा। अब जो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं स्वयं बुध हैं, तो बुध के साथ अगर सूर्य आ गए तो थर्ड हाउस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इससे ये भी पता चल सकता है कि आपके जो भाई हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं और उनके साथ आपके रिश्ते काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। अब ऐसा जातक जो भी हार्डवर्क करेगा लाइफ में या जितना भी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट जातक को अवश्य ही मिलेगा। साथ में जातक में जो बौद्धिक रूप से क्षमता है वो काफी प्रबल होती है। लेकिन यहाँ जो बुध है वो तीसरे और छठे दोनों ही भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ बुद्धादित्य योग जो बना वो आपको कैरियर में और बाकी बहुत सारे मामलों में हेल्प करेगा। ऐसा जातक काफी ज्यादा चतुर और चालाक हो सकता है। साथ साथ में वो संचार में बहुत ज्यादा कुशल भी हो सकता है और तार्किक रूप से जो बुद्धि है आपकी वो काफी प्रबल हो सकती है। अब यहाँ चंद्रमा आपकी भावनाओं को आपके यहाँ बौद्धिक क्षमता से जोड़ते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है इसलिए मानसिक तौर पे आप बहुत ज्यादा मजबूत बनते हैं सूर्य के साथ आ जाने की वजह से। तो निश्चित रूप से आपका जो मन है वो काफी स्ट्रांग रहता है और आपकी जो भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आप इमोशनली संचालित करने के बजाय अपनी बुद्धि से या अपने तर्क से संचालित करते हैं, जिससे आपकी भावनाएं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं या अपनी भावनाओं को आप बहुत अच्छे से जाहिर कर पाते हैं दूसरों के सामने। निश्चित रूप से चंद्रमा का यहाँ आना आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर कर सकता है। तो ऐसा जातक लेखन में, संचार से जुड़े कार्यों में या एक अच्छा वक्ता हो, एक अच्छा पत्रकार वो हो या कोई बहुत अच्छा राइटर हो, टीचर हो, ऐसा व्यक्ति वो बन सकता है। अब उसमें बहुत सारी अन्य क्षमताएं भी छुपी हैं। तो ऐसा कंजक्शन आपको बहुत कुछ देने का कार्य करता है। अब यहाँ मेन बात ये है कि जो थर्ड हाउस है वो पराक्रम का है, साहस का है। लेकिन आप क्योंकि मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण जो साहस वाली क्षमता है, जो पराक्रम की स्किल है वो आप में ऑलरेडी है, बट आपको अब उसको जानने की सिर्फ आवश्यकता है। तो अब अगर मंगल आपका बहुत मजबूत होगा तो आप बहुत ज्यादा साहसी भी होंगे, पराक्रमी भी होंगे और क्योंकि सूर्य भी आपको ये सारी क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं थर्ड हाउस में आने की वजह से, तो अब इस प्रकार का जो जातक होगा काफी ज्यादा संचार में प्रभावशाली होगा। साथ ही साथ जातक जो भी काम करेगा काफी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। और वो यहाँ क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह आ गया थर्ड हाउस में, तो सूर्य कहीं ना कहीं आपके साहस को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपको अच्छी नेतृत्व क्षमता देने का कार्य करेंगे। साथ साथ में आप अपनी बातों से या अपने गुणों से दूसरों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। ऐसा जातक अब सरकारी क्षेत्र में जहां भी वो जाएगा या जिस प्लेस पे भी वो काम करेगा, जिस विभाग में वो काम करेगा, वहाँ वो दूसरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर भी कर पाएगा और वो लीड भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो बहुत सारी अन्य स्किल्स भी आपकी डेवलप होंगी। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर यहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल है तो जो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या जो भाई बहन हैं उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पे अब आपका अहम थोड़ा सा प्रबल हो सकता है कभी कभी, बट इस केस में चंद्रमा और बुध आपको काफी ज्यादा सहायता करेंगे आपस में। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे अब जो आपके बीच में कहीं ना कहीं जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके पड़ोसी लोग हैं उनके साथ आपका काफी ज्यादा तर्क वितर्क होता रहेगा और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी काफी ज्यादा प्रभावी रहेगा। ऐसा जातक अब अगर मानसिक स्थिरता रखे, अगर वो बहुत ज्यादा बेचैन ना हो
अपने मन को बहुत ज़्यादा सँभाल के रखिए, तो निश्चित रूप से आप और भी कुछ करने में सक्षम होते हैं या बहुत कुछ करने की क्षमता आप में होती है। लेकिन ऐसे जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने वाले हो सकते हैं। अब यहाँ मेन बात ये है कि ये कंजंक्शन ड्यूअल साइन में बन रहा है। ड्यूअल साइन में होने से कभी-कभी आपका मन है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में आ जाएगा, और बुध भी अगर यहाँ पे फिर वक्री होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न थोड़ा बढ़ सकता है। बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, तो बुध और चंद्रमा को जब आप एक साथ प्रयुक्त करते हैं किसी भी कार्य में, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है कभी-कभी, या थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको सोचना या विचार करना पड़ सकता है। ऐसा जो जातक होगा वास्तव में हर प्रकार की चुनौती या हर प्रकार की समस्या को समझने में माहिर होगा, तो वो पहले ही उसके लिए कड़े कदम उठा सकता है। ऐसा जातक मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी इवन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। निश्चित रूप से अब जो बुध हैं अगर चंद्रमा के बहुत ज़्यादा निकट होंगे, तो आप में तर्क क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और आपकी जो इमेजिनेशन की पावर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसा जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा अभिमानी हो सकता है, जातक अपनी बात को मनवाने के लिए या अपनी बात का प्रभाव डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। निश्चित रूप से अब इस प्रकार का जातक कोई भी प्रकार का जोखिम ले सकता है, क्योंकि उसको जोखिम को एनालिसिस करने या एनालाइज करने की क्षमता है उसमें। ऐसा जातक वास्तव में बहुत छोटी-छोटी बातों पर कभी-कभी अपनी प्रतिक्रिया देने वाला होता है। ऐसे जातक इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं, या वो अपने जीवन में काफ़ी सारी छोटी-छोटी यात्राओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखे जाते हैं, और ये जब एक बार निर्णय ले लेते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर फैसले लेते हैं और बाद में उस निर्णय को बार-बार बदलते नहीं। अगर चंद्रमा अस्त हो जाए, तो ये बात और भी ज़्यादा लागू हो जाएगी। अब इस केस में आपको ये ज़रूर देखना होगा कि कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है, क्योंकि उनका प्रभाव भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मंगल का अगर प्रभाव होगा, तो इन ग्रहों पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। फिर लेकिन आपको रिश्तों में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब यहाँ पे हालाँकि डिस्पोज़िटर बुध ही हैं, तो बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन अब अगर इनका दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा, तो तीनों का ही दृष्टि आपके नवम घर पे रहेगा। तो आपका जो हार्ड एजुकेशन है या जो आपकी उच्च शिक्षा है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। जातक देश-विदेश में आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो सकता है। जातक देश-विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ कर सकता है। जातक कहीं न कहीं अपने धर्म, अध्यात्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ज्ञानी देखा जा सकता है, या वो बहुत कुछ सीखने या लोगों को समझाने वाला होगा। तो जातक अपनी तर्क शक्ति की वजह से, अपने कौशल की वजह से जाना जाएगा। साथ ही ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकता है, बहुत लोगों को इवन वो डोमिनेट कर सकता है। ऐसा जातक कुछ हद तक या कुछ मामलों में अपने पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी रख सकता है। अब जो नवम भाव के स्वामी हैं, अगर मान लो बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, तो ऐसे में आपकी जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसके और भी ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। इस प्रकार का यदि कंजक्शन है, तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और इस कंजक्शन की वजह से आपको आर्थिक रूप से भी काफ़ी फ़ायदे होंगे। लेकिन मेन बात है आपका, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट को दर्शाता है या आपका जो सेल्फ टैलेंट है उसको दर्शाता है। तो अब आप अपनी कितनी ज़्यादा क्षमता का किसी भी कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, या कितना हद तक अपने आप को सक्षम मानते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब यहाँ बुध आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि बुध आपके करियर और आपकी लाइफ में कंपटीशन जो होगा उसको दूर करने या कंपटीशन को फेस करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति देंगे, और दूसरी तरफ सूर्य आपके आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाते रहेंगे। इसलिए लाइफ में किसी भी प्रकार की जोखिम भरी क्षमता या जिस प्रकार का भी आपको जो भी स्थिति चाहिए इन तीनों ही ग्रहों से, वो सब आपको प्राप्त होती है। लेकिन इन सबको समझना और थोड़ा आपको खुद को समय देना होगा। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फैसले करेंगे या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ आपसे गलतियाँ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उन गलतियों को बहुत जल्दी आप सुधार भी लेंगे। अब आपको देखना होगा कि यहाँ जो चंद्रमा है वो 4th हाउस के लॉर्ड है। 4th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से जो आपका परिवार है, परिवार के साथ भी आप अपना जो कार्य है उस पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकेंगे, और परिवार का सहयोग आप काफ़ी अच्छा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन लेट एज में या अपनी जो 35 की एज है या इवन 30 की एज है, उसके बाद अपने परिवार के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बन जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि परिवार से दूर आपको काफ़ी सारी यात्राएँ करनी पड़ें, या परिवार से दूर जाना पड़े, या कहीं दूसरी जगह सेटल होना पड़े, बट फिर भी आप परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ऐसे जातक अपने माता और पिता दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं। लेकिन उसमें अन्य ग्रहों का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब आपको देखना होगा कि इन पर कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है, साथ ही आपके 3rd हाउस, 4th हाउस या आपके 5th हाउस या इवन 6th हाउस में कौन-कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। क्योंकि उन प्लैनेट्स के जो प्रभाव हैं, वो भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है करियर के मामलों में और रूटीन के मामलों में। लेकिन ऐसे जातक जो अरेंजमेंट करते हैं,
या जो जिस प्रकार से ये प्रबंधन करते हैं अपने कार्यों का, वो काफ़ी अच्छा होता है और जातक निर्णय लेने में काफ़ी माहिर होते हैं। तो ये लगभग अपना हर काम समय पर कर पाते हैं। अब आपको देखना होगा कि इनमें से किसी भी प्लैनेट की आपको यदि महादशा है, तो महादशा में इन तीनों ही प्लैनेट्स के आपको प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आएँगे।